आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। ये सोमेश्वर नाथ की नगरी है और यहाँ चुनाव का आगाज हो चुका है। ये अरेराज नगर परिषद है, अरेराज नगर पंचायत में बैठा हूं और यहाँ वर्तमान पुरुष हो चुका है नगर परिषद अध्यक्ष, लेकिन महिलाओं के जागरण के लिए और महिलाओं के सेवा और महिलाओं की भावना रखने के लिए ये है धर्मेंद्र गुप्ता जी और इनकी पत्नी चुनाव में है महिलाओं की आवाज से। और आपका पूरा नाम क्या हुआ? मीना देवी। मीना देवी जी, आप चुनाव क्या सोच के लड़ रही हैं? क्या सोच है? महिला विकास के लिए लड़ रही हैं, महिला उत्थान के लिए लड़ रही हैं, जबकि ये पुरुष का जगह है और पुरुष प्रत्याशी भी लड़ सकते थे। आप एक सिंगल महिला है, क्या आपका विचार है, क्या सोच है महिलाओं के प्रति? महिला विकास के लिए आप जा रही हैं आम जनमानस में, आप भ्रमण कर रही हैं, महिलाएं कैसा महसूस कर रही हैं? कैसा आपको कैसा आशीर्वाद दे रहा है? अच्छे लोग दे रहे हैं। महिला लोगों से आप क्या आग्रह कर रही हैं, क्या वादा कर रही हैं? महिलाएं आपसे किस तरह घुल मिल के बात कर रही हैं? इसके संदर्भ में दो शब्द क्या बोल रही हैं महिलाएं? देखकर काफी खुश हो रही हैं। बहुत खुश हो रही हैं कि ठीक है दीदी। महिला प्रतिनिधि के आगमन को देख के महिलाएं काफी खुशी है जी, और आपको सही सम्मान मिल रहा है जी। क्या उम्मीद लग रहा है? महिलाएं क्या वादा कर रही हैं आपसे? कर रही है कि आप सब सही रहिए, हम सब ठीक है। आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहे जी। और विशेष आपको सम्मान दिया जा रहा है। आपको लोग जैसे सिंदूर दे के यहाँ की बेटी नहीं यहाँ की बहू है, इसके प्रति आपकी महिलाओं का आपके प्रति क्या धारणा है? कह रही है कि अपना घर का परिवार सदस्य है और आपको जो है सो सिंदूर दे के विदाई कर रही हैं, आशीर्वाद क्या कर रही हैं? आशीर्वाद दे रही हैं, खोइछा भी दे रही हैं। आप यहाँ की बहू हैं, इस नाते जो अपने क्षेत्र में घूम रही हैं, तो महिलाएं आपको खोइछा दे के विदा कर रही है या सिंदूर लगा कर विदा कर रही है, क्या आशीर्वाद दे रही है? ये पूछना चाह रहा हूँ। महिला आपको विजय श्री का आशीर्वाद आप कैसे ले रहे हैं? सिंदूर लगा के पीठ पर आशीर्वाद दे रही हैं लोग और कह रही है कि प्रतिनिधि इस नगर पंचायत का प्रतिनिधि महिला भी होना चाहिए। महिला भी होना चाहिए जी। उम्मीद है कि बोल रही है कि उम्मीदवार है, हम लोग का उम्मीदवार है, इसलिए हम लोग वोट करेंगे जी। माननीय, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? आम जनमानस से क्या अनुरोध है और आप महिला प्रत्याशी को खड़ा किए, क्या कारण है? यहाँ की सारी महिलाओं की कामना थी कि हमारे बीच आप अपना पूरा परिचय दें, राजनीतिक परिचय से लेके वर्तमान परिचय तक। मैं धर्मेंद्र कुमार गुप्ता अरेराज नगर पंचायत में जन्मा यहाँ का पुत्र हूँ और मेरा यहाँ समाज सेवा का कार्यकाल लमसम 30 वर्षों का रहा है और मैं एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय अधिकार पार्टी। और यहाँ की आम जनता की राय पर, महिलाओं की डिमांड पर कि नहीं आप अपने पत्नी को चुनाव में खड़ा करें कि ताकि आप कब दिल्ली पटना रहेंगे, कब कोलकाता जाएंगे, आप बड़ी काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरा उम्मीदवार यहाँ प्रतिदिन उपस्थित रहना चाहिए। मैं यही सोचकर अपने पत्नी को इस चुनाव मैदान में उतारा कि हमारे किसी भी आम जनता का काम 1 घंटा भी ब्रेक नहीं हो, कि ताकि हमारी अध्यक्ष यहाँ की जनता जिसको अध्यक्ष चुने वो हमेशा यहाँ उपलब्ध रहे और सब किसी के सारे कार्यों का निपटान जल्दी हो, जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा और सभी आम जनता का काम जल्दी होगा। ये बाबा की नगरी है और आपने कब से ये आह्वान किया, अपनी पत्नी को अग्रसरित किया इस कार्य के लिए? अभी जैसे चुनाव का माहौल गर्म हुआ, यहाँ आम जनता की आवाज़ आई कि नहीं यहाँ महिला उम्मीदवार ही होना चाहिए। मैंने आम लोगों से बात की और उनकी मनोकामना को देखते हुए मैंने ही निर्णय लिया और मेरे सारे साथी का निर्णय लिए कि नहीं महिला उम्मीदवार ही चुनाव में आना चाहिए। वर्तमान बिहार का जो चुनावी राजनीति है और ये
जीत का जो समीकरण है उसके संदर्भ में दो शब्द मैं बिहार हद तक के माध्यम से पूछना चाहूंगा। जीत तो इनकी हो चुकी है, इतनी सारी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, वह एक लहर चल रही है, महिला के पक्ष में है, मीना देवी के पक्ष में आम जनता में लहर है, और हर एक आदमी एक ईमानदार उम्मीदवार को चुनना चाहता है। बाकी जितने उम्मीदवार हैं उनके सारे कारनामे आम जनता जान चुकी अभी है। आपने वार्ता काल में कहा कि महिलाएं जो है किसी भी तरह का घोटाला नहीं करती हैं, किसी भी गलत जो कार्य है, गलत पैसा का उपयोग नहीं करती हैं और वो डरती हैं। आए दिन जो घोटाला चाहे जो भी जो चाहे कि गलत काम करा ले, गलत रूप से पैसा ले ले, और नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, साथ साथ नगर पंचायती तमाम जगहों पर जो बाजू की तो संख्या जितनी गिनी जाए उतना ही कम है, और लोग त्रस्त हैं इन लोगों से। इन लोग आम जनता की आह्वान हुई कि नहीं, तो हम लोगों ने इस चुनाव में आने का कार्य किया। जाति और जमाती के संदर्भ में क्या कहना है? जो वर्तमान चुनाव है, आगे के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, मताधिकार पार्टी, मत और अधिकार के संदर्भ में आप अरेराज के मतदाता और उनके अधिकार के संदर्भ में सबसे बड़ी जाति और पार्टी जो है सो दो जातियां ही होती हैं, एक अमीर और एक गरीब। अमीर जो अपने सुख और ऐशो आराम में किसी भी गरीब व्यक्ति के दुख के बारे में कुछ नहीं सोचता, वह इतना ही जानता है कि सारी दुनिया मेरे तरह ही है। इसलिए गरीब की आवाज़ एक गरीब ही सुनेगा। और महिलाएं जो है सो काफ़ी आज विभ्रमित हैं, उनको आगे लाने के लिए महिला उम्मीदवार ही चाहिए कि वो अपनी बेझिझक बात अपनी बहन से कह सके, अपनी बेटी से कह सके, वो अपनी दुख। यानी आंचल में है, आंचल में है, आंखों में है पानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये यही सोच के माताएं बहनें ज्यादा अग्रसरित होंगी और युवतियां साथ साथ बड़े बुजुर्ग एक नई सोच के तहत एक नया निर्माण आप चाह रहे हैं इस गोविंदगंज की धरती पर, इसीलिए आपने अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाया। जी, यहाँ के सारे व्यवसायी एवं कामगार महिलाएं, नौजवान छात्र, सभी का डिमांड है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो कोई नशा पानी से मुक्त हो, किसी प्रकार का उसके चरित्र पर दाग नहीं हो, उसको हम लोग चुनेंगे। इसलिए यहाँ जाति पाति सब फेल है और यहाँ मीना देवी ही विजयी होंगी। स्वच्छ अरेराज के नवनिर्माण के लिए, अरेराज के नवनिर्माण के लिए मीना देवी के चुनाव जीतने का अरेराज का नक्शा ही चेंज हो जाएगा, इसलिए कि इनका संपर्क राज्य सरकार से लेकर और केंद्र सरकार तक है। और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ जिस चीज़ की कमी होती है, उस मूलभूत आधार सूचनाओं को उसको जो सो अग्रसर किया जाता है, त्वरित तो कार्रवाई हेतु त्राहिमाम संदेश सरकार को भेजा जाता है। जिस जगह पे जो चीज़ बनना है उसकी प्रकलन तैयार कर, उसकी फोटो तैयार कर और लोगों के साथ आम मास्टर प्लान के तहत ये विकास करेंगे। मास्टर प्लान के तहत विकास करेंगे और जितनी जल्द से जल्द होगी, जितनी समस्याएं हैं कि 6 माह के अंदर दुरुस्त कर दिया जाए। महिलाओं की समस्या पर विशेष नजर होगा। महिलाओं की समस्या, ये धर्मस्थली है, धार्मिक कार्य में महिलाओं का आगमन होता है, महिलाओं को कष्ट, महिलाओं को की कई त्रुटियां होती हैं। काफी कष्ट है अरेराज में। यहाँ आए हुए यात्रियों के लिए कष्ट है, यहाँ के रहने वालों के लिए कष्ट है। न नाली की व्यवस्था अरेराज में ढंगर है, न रोड है, न शौचालय की व्यवस्था सुदृढ़ है। शिक्षा को तो पूछिए मत, स्वास्थ्य का तो और बुरा हाल है कि सरकारी अस्पताल में जो लोग जाते हैं और घूम कर चले जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर अपनी सारी गाड़ी कमाई वहाँ लुटा बैठते हैं। जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया, मैम अगर ये मौका दिया तो पहला तोहफा आप क्या करेंगे? सबसे पहला कौन सा कार्य करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य विशेष ध्यान देंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष, महिलाएं स्वस्थ होगी तभी और नगर का भी विकास होगा और नगर पंचायत का भी विकास होगा और गृह विकास भी संभव है। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये दोनों युगल जोड़ी है जो अपने नहीं लड़के और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मताधिकार पार्टी के,
इन्होंने अपनी पत्नी को अग्रसरित किया है। धर्मेंद्र गुप्ता जी, आपका पूरा नाम क्या हुआ? मीना देवी। ये आपका पहला चुनाव है और जीत का चुनाव है। बहुत अच्छी है। आप जीतेंगे।